हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ज़ॉम्बी एक ऐसा खौफनाक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम मूवीज में देखते रहते हैं और नॉवेल्स में पढ़ते रहते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो कब्र से निकलने वाली एक लाश होता है, एक ऐसी लाश जिसके जिस्म से खून निकल रहा होता है। ये कैरेक्टर लोगों पर हमला करता है और इंसानों को खाने की कोशिश करता है। जिस इंसान को ज़ॉम्बी दांतों से छू ले वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ज़ॉम्बी सिर्फ एक फर्जी कैरेक्टर है। लाश ना तो कब्र से निकलकर ऐसे जिंदा होती है और ना ही किसी पर हमला करती है। लेकिन ज़ॉम्बी की कहानी कैसे मशहूर हुई, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ की कहानी हेटी से शुरू होती है। हेटी कैरेबियन आइलैंड्स में मौजूद एक मुल्क है। ये अजीब कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है, जब इस जगह फ्रांस की हुकूमत थी। हेटी में गन्ने की काश्त की जाती थी और यहाँ काम करने के लिए अफ्रीका से गुलामों को खरीद कर लाया जाता था। ये गुलाम हेटी में बहुत तकलीफ दे जिंदगी गुजारते थे। कई गुलाम तो कुछ अरसे में ही मर जाते थे और फिर इनकी जगह नए लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था। 1804 में फ्रांस का कब्जा यहाँ से खत्म हो गया और अफ्रीका से आए हुए गुलाम हेटी में ही बसना शुरू हो गए। दोस्तों, ये गुलाम अपने साथ वुडू नामी मजहब भी हेटी में ले आए। वुडू एक ऐसा मजहब है जिसे अफ्रीका में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वुडू अफ्रीका में काले जादू को भी कहा जाता है। अफ्रीका के कई मुल्कों में आपको वुडू के काले जादू की कई मार्केट्स भी मिल जाएंगी जहां काला जादू करने वाले लोग मौजूद होते हैं। यहां आपको जानवरों की लाशें भी पड़ी हुई मिल जाएंगी जिनकी मदद से ये काला जादू किया जाता है। वुडू मजहब को मानने वाले लोग उस वक्त ये मानते थे कि काला जादू करके मुर्दा लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर कब्र से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ एक झूठ था। दरअसल इस जादू को करने वाले लोग हड्डियों, जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ जानवरों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते थे जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज हो सकता था या फिर वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था, यानी इंसान एक जिंदा लाश बन जाता था। वुडू जादू करने वाले लोग इस पाउडर को तैयार करने में माहिर होते थे। इस पाउडर को टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। हेटी में उस जमाने में वुडू मजहब और काला जादू बहुत ज्यादा फैल चुका था। जादूगर इसी पाउडर के जरिए पहले लोगों को वक्ती तौर पर कोमा में भेज देते थे। उस वक्त मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इन लोगों को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था। इसके बाद जादूगर इन लोगों को कब्र से निकाल लिया करते थे और इनको होश में लाया जाता था और फिर ये मशहूर हो जाता था कि ये इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी इसकी लाश अब कब्र से निकल आई है। हकीकत में ये सब उस पाउडर का कमाल था जिसकी वजह से इंसान वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था। ये सब कुछ आज भी किया जाता है। दोस्तों, ज़ॉम्बी से किस्से कहानियां दरअसल यहीं से मशहूर होना शुरू हुए थे। हेटी से ये कहानियां अमेरिका और फिर यूरोप में फैल गईं। 1968 में बनने वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड नामी एक मूवी में ज़ॉम्बीज़ के कैरेक्टर्स दिखाए गए। ये फिल्म बेहद मशहूर हो गई और इसके साथ साथ ज़ॉम्बी का कैरेक्टर भी, जिसकी शुरुआत हेटी में एक गलत फहमी से हुई थी। वैसे ये भी माना जाता है कि कदीम यूनान के लोग भी यही मानते थे कि लोगों की लाशें कब्र से निकल आती हैं। कई यूनानी लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद इनकी लाश के ऊपर कोई भारी पत्थर रख दिया करते थे ताकि इनकी लाश कब्र से बाहर ना निकले। लेकिन ज़ॉम्बी का किरदार दरअसल हेटी से शुरू हुआ था। इसके पीछे वुडू मैजिक और हेटी में बसने वाले वो गुलाम है जो अफ्रीका से यहाँ आबाद हुए थे। हकीकत में जाहिर सी बात है कि ज़ॉम्बीज़ मौजूद नहीं होते, लेकिन इनकी ये कहानी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।